चलिए हम लोग 1 मिनट में फटाफट फंडामेंटल राइट को रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक होता है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, ये पुलिस वाला इसके सामने सब लोग बराबर है, ठीक है। दूसरा आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कितना होता है, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। ये एक्चुअली आज़ादी का बात करता है, बोलने का आज़ादी, घूमने फिरने का आज़ादी, कहीं भी घर बसाने का आज़ादी, किसी से भी शादी करने का आज़ादी, सब यहीं पे देता है राइट टू फ्रीडम। यहाँ तक कि राइट टू स्लीप करके भी एक आज़ादी है, सोने का आज़ादी देता है, ठीक है। अब तीसरा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब किसी का कोई भी हनन नहीं कर सकता है, जैसे कि नो फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं, मतलब बेगारी बेगारी नहीं कर सकता, बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं। क्यों, यहाँ देखिए आर्टिकल 23 के तहत क्या आता है कि बेगारी नहीं करवा सकते, आर्टिकल 24 में बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकते। अब है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि 25 से लेके 28 तक, ठीक है, 25 से लेकर 28 तक। इसमें क्या है, सिंपल से इतना समझिए कि तुम अपना धर्म फॉलो करो, मैं अपना धर्म फॉलो करता हूँ, हम दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं, लड़ाई झगड़ा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। जैसे देखिए हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब अपना अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों लड़ना। और पाँचवा आता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट। इसका मतलब ये है कि मैं मान लीजिए मेरे संस्कृति में ऐसा कुछ है जिसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, आगे अपने बच्चों को मैं उसको ज़िंदा रखना चाहता हूँ, तो आप रखो कोई। इसी में आर्टिकल 30 के तहत क्या है, मदरसा का स्थापना हुआ था। अब हमें आर्टिकल में आप हमें कमेंट में ये बताएंगे कि सबसे फर्स्ट मदरसा इंडिया में कब बना और कहाँ बना और कौन बनाने में हेल्प किया था, ठीक है। अब चलिए छठा आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ये सारे आर्टिकल में से किसी भी आर्टिकल का आपका हनन हुआ है ना, तो आप सीधा क्या करो, कोर्ट जाओ। अब कोर्ट में आप कहाँ जा सकते हो, कोर्ट में आप दो जगह जा सकते हो, या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आप आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। हाई कोर्ट में मेमोरी ट्रिक में आप ये याद कर सकते हैं, इक्वालिटी में सब बराबर, फ्रीडम में जीने की आज़ादी, एक्सप्लॉयटेशन में ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, रेमेडीज में कोर्ट जाओ। एक्सप्लॉयटेशन मतलब जीने की आज़ादी, रिलीजन मतलब अपना अपना धर्म फॉलो करो, कल्चरल अपनी पहचान सेफ है, ठीक है, मेरा जो भी पहचान है सेफ है। थैंक यू। ऐसे ही चीज़ों को रिवाइज करने के लिए कम टाइम में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।